चले चले फातेह अंकल, बिंगो शुरू करते हैं। चले जल्दी करते हैं। ठीक है बेटा, हम खेलेंगे। बताया है पहले हम 3 टीमें बनाएंगे, उसके 3, बाद 2, खेलेंगे। 1। हद करता है ये भी। अभी भी फातेह अंकल झूठ बोल रहे हैं। लड़कियों, चाय बनने में 15-20 मिनट बाकी हैं। जब बन जाएगी तो तुम लोग इसे सर्व कर देना। दरिया, ये ड्राई फ्रूट अपने बाबा को दो और बाकी टेबल ठीक है। उजैर साहब को भी दो। ये भी उठा के दो लड़की। ठीक है, ठीक है। नसरीन साहिबा, मैं नींबू पानी ले सकती हूँ? परेशान मत हो, मैं लाके देती हूँ। नहीं, खुद ले लूंगी मैं। नीचे ही जा रही थी मैं, वापसी पे लेती आऊंगी आपके लिए। नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मुझे जितना चाहिए होगा ले लूंगी। ओके। तुम मेरे साथ आ जाओ। कोई परेशानी है क्या रोशन साहिबा? सवेरा यालचन को क्या आपने मधु किया है यहाँ पर? हाँ, क्यों, क्या हुआ? तुर्कान की पार्टनर है वो। आपको उनसे मसला है? तुर्कान की पार्टनर है जी, ऐसा ही है, लेकिन आपको क्या इशू है उनसे? ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन ताज्जुब हुआ देखकर। अभी हम उसे अच्छी तरह से जानते भी नहीं हैं। और देखो, वो अपने बच्चे के साथ यहाँ गई। आपको ये सब अजीब नहीं लग रहा? एक्चुअली वो खुद नहीं आई, मैंने उन्हें बुलाया है। मैंने सोचा जब सबको बुला रहे हैं तो उनको भी इनवाइट कर लेते हैं, इसमें हर्ज क्या है। अच्छी खातून है वो। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो वाकई आएंगी। तो देखें, आपको भी अजीब लगा ना? हाँ, अगर तुर्कान यहाँ होती तो ज्यादा अच्छा हो जाता, कंपनी दे देती उनको। सवेरा को ये मालूम तो नहीं था ना कि हम आने वाले हैं? बताएं जरा। रोशन साहिबा, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि उनका यहाँ आना आपको हैरान कुन क्यों लग रहा है। लगता है आपके और उनके बीच कोई बहुत बड़ा मसला है। नहीं तो जब एग्रीमेंट बनाया था तो उस वक्त थोड़े मसाइल हुए थे, लेकिन अब सब ठीक है। बस उसे यहाँ देखकर थोड़ी हैरान हो गई और कुछ नहीं। अच्छा, उम्मीद है ये हल हो जाएगा। देखिए, आपने उस पर भरोसा किया और उसे तुर्कान का बिजनेस पार्टनर बनाया, इसलिए मुझे भी उसको अपने घर बुलाने में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई। आप भी रिलैक्स हो जाएं, सब ठीक होगा। चलिए, मैं अब आपके लिए जाके नींबू पानी लाती हूँ। शुक्रिया। कॉफी अच्छी है, बहुत शुक्रिया। टैक्सी नहीं आएगी मुझे लगता है। शायद वो अपने घर वालों के पास गया होगा, उनसे बातें कर रहा होगा। साहिर, इतनी खास रात को वो फालतू बाहर क्यों घूमेगा, है ना? मेरा ख्याल से पूरी रात हम ये साइलेंट गेम खेलने वाले हैं। अगर खामोशी रहना था तो मुझे बाहर छोड़ देते ना। कहाँ रह गया? कॉल करता हूँ मैं। बोलते भी हो। चलो अच्छा कॉल करके पूछ लो। जी हेलो, मैंने 1 घंटा पहले टैक्सी मंगवाई थी, अभी तक पहुंची नहीं है। भाई यकीन करें, मैं काफी देर से निकला हुआ हूँ। आप फोन में चेक कर सकते हैं, रास्ता बिल्कुल सही नहीं है, इस वजह से मैं बहुत ही आराम से चला रहा हूँ। ठीक है, शुक्रिया। काफी देर पहले निकल चुका है वो। रास्ता मुश्किल है इसलिए फंस गया होगा शायद। हाँ, किस्मत है ये। किस्मत के खेल के आगे तो किसी की नहीं चलती ना। क्या मतलब? कहने का मतलब है कि जो किस्मत में होता है वो खोकर ही रहता है।
इसे किस्मत नहीं कह सकते तुर्कान। रास्ते में है वो, दुश्वार रास्ते हैं इसलिए देर हो गई है। बात तो सच है। वैसे मैं भी तो कब से तुमसे यही कह रही हूँ कि इन दुश्वार सड़कों ने हमें इकट्ठा कर दिया। हमारे रास्ते में कितनी गलतफहमी और मुश्किलात आई, कितनी ही अजियत है, लेकिन सुकून से बात करके हमने उन्हें हमेशा हल कर लिया। किस्मत हमारी राहें हमवार कर रही है। तुर्कान क्या कह रही हो तुम ये? रास्ते की रुकावटों को दूर करते हैं, ये कह रही हूँ मैं। आओ दोनों मिलकर बैठकर सुकून से दूसरे की बात सुने और समझे। मैं बस चाहता हूँ कि जल्द यहाँ टैक्सी आ जाए और तुम उसमें बैठकर यहाँ से चली जाओ, ताकि थोड़ा सुकून महसूस कर सकूं मैं। समझ गई? यकीनन तुम्हें समझ नहीं आया। हाँ तुर्कान, मुझे कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि मैं बेजार आ चुका हूँ तुम सबसे। इन सारी उलझनों में खुद को तक खो बैठा हूँ मैं, इसलिए यहाँ पर हूँ। ठीक है, तो चलो बाहर चल के वॉक करते हैं। सर्द हवाओं का मजा लेंगे, जिससे दिमाग भी ठंडा होगा और आराम से बात भी कर सकेंगे। आज तुर्कान, कहो मेरी जान। मजाक मत उड़ाओ तुम मेरा। तुम्हारा मजाक कैसे उड़ा सकती हूँ?